तो आज नया आईएनएस विक्रांत हमें मिलने जा रहा है और केरल से हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद राघवन, एक बड़ा इंतजार, हम कह सकते हैं 2 दशक का इंतजार, और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। आप चूंकि उस जगह पर मौजूद हैं जहां से आईएनएस विक्रांत भारत को सौंपा जाएगा, अब बताइए क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ डिटेल्स हैं। पूरा प्रोग्राम हमने समझा दिया अपने दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह 5:30 बजे से मैं आईएनएस विक्रांत पर पहुंचने वाले तमाम जो नौसेना के अधिकारी हैं, देश विदेश से जो लोग आए, जो मेहमान हैं, उन्हें देख रहा हूं। और खास तौर पर नौसेना के हर अधिकारी के चेहरे पर, हर अधिकारी की छाती ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही फूली हुई है। गर्व के क्षण है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे देश के लिए भी। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री 9:30 बजे यहां पहुंचेंगे, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को पूरा डिटेल कार्यक्रम बता दिया, 11:20 तक बिल्कुल पावर पैक, और बिल्कुल कह सकते हैं कि हर पल एक गर्व का पल है देश के लिए, हमारे लिए। और जब आईएनएस विक्रांत की जो तस्वीर आज फिर एक बार फिर सामने होगी, हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार दर्शकों को दिखाया कि आईएनएस विक्रांत की खूबियां क्या है, खासियत क्या है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी, चूंकि रक्षा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां होती है जहां वो मीडिया में नहीं लीक की जा सकती, नहीं बताई जा सकती, आम दर्शकों को नहीं बताई जा सकती। ऐसी कई खूबियां हैं, क्योंकि जब ये समुद्र में निकलेगा तो मुझे लगता है कि समुद्र में केवल आईएनएस विक्रांत ही दिखेगा। और वही क्षण है आज कि जब नया एक ध्वज का भी प्रधानमंत्री जो है उसका अनावरण करेंगे। वो भी बेहद गर्व के पल होंगे 9:41 पे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री इस पूरे जंगी जहाज का जब अवलोकन करेंगे, वाकई वो तस्वीरें देखने लायक होगी। मुझे लगता है कि वो शब्दों से ज्यादा, मुझे लगता है तस्वीरें खुद अपने आप में ये बयां करेंगी कि ये भारत किस कामयाबी की तरफ है, किस क्षेत्र की तरफ है। बिल्कुल प्रमोद, आप सही कह रहे हैं, नया भारत, और इसके जरिए हम देख सकते हैं एक आत्मनिर्भर भारत। 75% हिस्सा जो है इस आईएनएस विक्रांत का, वो हमने खुद गढ़ा है, हमने खुद बनाया है, हमारी मेहनत से बना है। तो ये अब देश के लिए एक आत्मनिर्भरता की भी बड़ी मिसाल। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैं आपको बताऊं, कल कुछ वार एक्सपर्ट से मेरी ऐसी बातचीत चल रही थी। वो लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि भारत ने इतने कम समय में दुनिया के उन टॉप 5-6 देशों में शामिल हो गया है भारत, जो कि जंगी जहाज, वो भी स्वदेशी, वो बहुत बड़ी बात है। एक हम स्वावलंबन क्षेत्र की तरफ अब बहुत बढ़ चुके हैं, जहां हम सब आत्मनिर्भर हैं। ये भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत, उनका कह सकते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी बदौलत चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, और इसके अलावा इसरो हो, तमाम जो बड़ी जो दुनिया भर में अपना एक अलग नाम कमा रही है, अपने एक अलग पहचान बना रही है, ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व के क्षण है, क्योंकि हर पल आज एक इतिहास बनने जा रहा है। बिल्कुल प्रमोद, एक नया इतिहास बनने जा रहा है और हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि हमारे नाम होने जा रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, एक तरफ चीन आंख तरे रहा है, दूसरी तरफ हम अगर अपने सीमा क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है घुसपैठ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक करारा जवाब होगा कि हम कितने संपन्न हैं और जवाब देने में कितने माकूल हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपका आकलन है, क्योंकि अब वो वक्त गया जब आसपास के पड़ोसी देश आंखें तरेरा करते थे या बयानबाजी करते थे। अब बयानबाजी करने से भी मुझे लगता है कि उन्हें लगेगा कि भारत के पास जो है वो उनके पास नहीं है। चाहे कोई भी देश हो, जो भी भारत के ऊपर गलत निगाह रखता है, वो 10 बार सोचेगा कि भारत किस जगह पर खड़ा है, भारत रक्षा क्षेत्र में कहां पर खड़ा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर कहां खड़ा है। किसी भी देश के लिए यह बहुत आसान बात नहीं है कि स्वदेशी स्तर पर अपने ही घर में इस तरीके का सबसे बड़ा जंगी जहाज बनाना, और जो पलक झपक ही दुश्मन को समुद्र के अंदर, जैसे कह सकते हैं कि यमराज लोग कह लीजिए, यमलोक कह लीजिए, वहां पहुंचा देगा। तो ये तमाम चीजें हैं रक्षा क्षेत्र की, जहां भारत आज सीना तरेर कर, सीना चौड़ा कर कह सकता है। कहने की जरूरत भी नहीं है, संदेश अपने आप जा चुका है, क्योंकि ये सब कहने की बातें नहीं होती, क्योंकि देश एक दूसरे पर नजर रखते हैं, डिप्लोमेसी ऐसी होती है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोच्चि से लाइव हैं आप, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।